परमेश्वर पर निर्भर रहने की आदत और मनोवृत्ति परमेश्वर को हमारी ओर आकर्षित करती है तथा उसे हमारे निकट लाती है। परमेश्वर को और उसकी महिमा में सामर्थ्य को हमारे द्वारा प्रकट करने का कारण ठहरती है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होता है, जो मैंने आपको बताई बात, जो मैंने आपको बताई कि प्रार्थना में परमेश्वर को समीप आना और कभी कभी उपवास के साथ, जब ये परमेश्वर पर निर्भर रहने की आदत और मनोवृत्ति को बोलते हैं, एक आदत ही बोलते हैं उसको भी, एक सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं, अपना दिमाग बोल सकते हैं, भाई ऐसा इसका ऐसा दिमाग है, ऐसा मन है। ये मनोवृत्ति, ये आदत परमेश्वर को स्वर्ग में से आकर्षित करती है। आप अट्रैक्ट होते हैं गॉड के, मतलब गॉड अट्रैक्ट होते हैं आपके। ये बच्चा मेरे पे बड़ा डिपेंड हो रहा है, उसको कौन है, समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर आकर्षित हो जाते हैं कि यार इतने लोग हैं, करोड़ों लोग नीचे, लेकिन ये कुछ ज्यादा डिपेंड हो रहा है मेरे पे। गॉड आकर्षित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मान लीजिए कि बदबू है और एक बंदा परफ्यूम लगा के आ गया, ऑटोमेटिकली कौन है भैया? हालेलुया, हालेलुया। गॉड ऐसे व्यक्ति के ऊपर आकर्षित होते हैं एकदम से, समझ रहे ना? आकर्षित होता है परमेश्वर, और परमेश्वर का ध्यान पड़ता है हमारे ऊपर, और लोगों से ज्यादा ध्यान होगा, एकदम से परमेश्वर का ध्यान होगा आप पे, और परमेश्वर प्रकट हो जाएंगे आप पर, अपने आप को प्रकट करेगा परमेश्वर। मतलब परमेश्वर, ये तरीका जो है परमेश्वर को हमारे पर प्रकट करता है, और फिर परमेश्वर अपने आप को भी और अपनी सामर्थ्य को भी हमारे द्वारा प्रकट करेगा लोगों के बीच में। हालेलुया। आपके द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो परमेश्वर पर निर्भर होने की आदत डालते हैं। निर्भर कैसे होंगे हम? निर्भर कैसे होंगे हम? प्रभु मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, चलो चलता हूं यार। ये निर्भरता नहीं है, ये बहुत इजी है इतना सोचना। जब आप 3 घंटे बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, पूरी रात बैठते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, आप एक दिन की फास्टिंग रखते हैं, इसको बोलते हैं निर्भरता, इसको बोलते हैं बाट चुनना। आप जीसस की लाइफ को देखिए, यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को चुना, आपको पता है यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की थी। और ये बाइबल में जब यीशु मसीह ने कोई बड़ा काम किया तो यीशु मसीह ने होल नाइट प्रेयर की थी। पूरी रात यीशु मसीह सोए नहीं, बाइबल में लिखा है, पूरी रात वो प्रार्थना करते थे। इसको बोलते हैं निर्भरता। निर्भरता यानी कि निर्भर होने का मतलब ये है आप ज्यादा समय देंगे, 3 दिन 5 दिन आप बैठेंगे प्रभु के सामने और प्रभु से पूछेंगे, एंड तक पूछते रहेंगे, प्रभु क्या करूं बताओ, प्रभु कैसे करूं बताओ, प्रभु कैसे करूं, प्रभु कैसे करूं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का ध्यान आकर्षित हो जाता है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आकर्षित होते हैं उन पर, परमेश्वर का ध्यान खींचता है उनकी तरफ, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट भी करते हैं, और फिर उनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा में सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? इस लाइन को भी हमेशा याद रखें। कुछ लाइनें हैं जो मेरे को बहुत, मैंने आशीष पाई है, इस लाइन को हमेशा याद रखें। मैंने शुरुआत से अपनी जिंदगी के अंदर, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है और ये जिंदगी भर रहेगा। 2-3 चीजें हैं कि मेरी जिंदगी का पूरा निचोड़ मैंने इन नोट्स के अंदर डाला है। पूरी जिंदगी में मेरे एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने जो भी काम किया, जब मेरे को पता लगा, प्रभु के बारे में पता चल गया कि प्रभु है। अब स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं होता, हम बस चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, चलना है, और मतलब वही करता गया। लेकिन जब मुझे पता लग गया प्रभु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, और जब मुझे खुद फैसले लेने थे मेरे ऊपर, मैं शिमला में था, बाइबल कॉलेज में था, जहां जब मुझे खुद फैसले लेने थे, तो मैंने किसी भी फैसले को, अधिकतर फैसले मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिए। मैंने यही तरीका अपनाया जो यहाँ लेकर मैंने बताया। और ये तरीका मेरा नहीं है,
ये तरीका बड़े बड़े प्रभु के दास जो उनकी बुक्स पढ़ेंगे, आप बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ेंगे, उनके अंदर यही पॉइंट मिलेंगे आपको। मैंने जब लोगों को सुना और पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि ये पॉइंट तो मेरे को होली स्पिरिट ने सिखाए हैं, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में लागू किए। जब आइजन हो रहा था तो मैं बड़ा हैरान था। वो 70 साल का 65 साल का मुझसे इतने बड़े, और 20 साल पहले उन्होंने सिखाया, अब तो वो होंगे भी नहीं इस दुनिया में। वो जो बातें सिखा रहे थे वो बातें तो मुझे प्रभु ने मुझे डायरेक्टली सिखाई थी और मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई की है। बड़ा हैरान था और मैं रोया भी कई बार। मैंने कहा यार मुझे ये बातें कैसे पता चली, मैंने कहीं पढ़ी नहीं, मैंने कुछ नहीं, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सब कुछ जो बातें ये बता रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी बात नहीं है ये। आप बेनिहिन को पढ़ेंगे, डेरिक प्रिंस को पढ़ेंगे, जॉयस मेयर को पढ़ेंगे, आपको यही सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि यही तरीका है परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसे ही लोगों पर आकर्षित होता है, क्योंकि चेला बनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग चेला बनना चाहते हैं लेकिन निर्भर नहीं होना चाहते। सबसे पहली बात यही आती है, निर्भर होना चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ आप प्रभु अरदान प्रदान करें, अपनी कमजोरी को परमेश्वर को दें और उसकी सामर्थ को ले लें। और इसके लिए आपको सबसे पहली बात क्या करनी पड़ेगी, ए पॉइंट में परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना पड़ेगा। आदान प्रदान में क्या करना होगा, परमेश्वर पर निर्भर। अगर आप कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं, हमें आदान प्रदान करना होगा। उसके अंदर क्या है, सबसे पहला नंबर निर्भरता परमेश्वर के ऊपर। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा परमेश्वर उसकी ओर क्या हो जाएगा, गॉड आकर्षित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो लोग हैं जिनके बारे में लिखा है कि ये प्रभु की इच्छा में बनाए गए हैं, परमेश्वर से प्यार करता है, इनके साथ परमेश्वर कुछ बुरा होने ही नहीं देता। बुरा होगा भी तब भी प्रभु बुरा नहीं होने देगा, अच्छा ही कर देगा प्रभु। क्योंकि ये लोग इस चीज को, मेन बात को समझ रहे हैं। ये इजी स्टेप नहीं है पर ये बहुत कीमती है, और इनको करना भी, मतलब करने के लिए प्यार होना चाहिए गॉड से। हालेलुया। हमारी घटियां और खालीपन छिपी हुई आशीषों के रूप में देखी जा सकती हैं, क्योंकि जब वे हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी घटियां, हमारी कमियां, हमारा खालीपन, आशीषें कैसे बनती है, बरकत कैसे बनती है। एक इंसान के घर में बरकत नहीं है, एक इंसान बीमार है, एक इंसान कमजोर है, एक इंसान खालीपन है, निराशा है, वो आशीषों में तब्दील कैसे होगा। जब हमारी जेब में पैसा है, हमारा पर्स भरा है, तो क्या वो पैसा हमें इंस्पायर करेगा कि हम प्रार्थना करें? इंस्पायर करेगा? वो तो इंस्पायर करेगा, वो तो ये इंस्पायर करेगा शॉपिंग कर ले, है ना, यही तो इंस्पायर करेगा, शॉपिंग कर ले, चिकन खा ले, ये कर ले, वो कर ले, बाहर घूम ले, काम घूम ले, यही तो इंस्पायर करेगा। लेकिन जब जरूरत है और पैसा नहीं है और विकट जरूरत है और खालीपन है, वो इंस्पायर करेगा प्रार्थना। वो इंस्पिरेशन देता है, वो इंस्पायर करेगा। मैं हमेशा अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे दुख मुझे प्रभु के पास ले आते हैं, मेरे कष्ट मुझे प्रभु के पास लाते हैं, मुझे प्रभु के पास रोने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रभु के सामने बच्चे के समान आने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरित करते हैं। मैं टूटता हूं, मुझे कहीं से आशा नजर नहीं आती, मुझे कहीं से होप नजर नहीं आती, तब मैं घुटनों पर आता हूं। तो मैं इनको दुखों को मैं बुरा कैसे कह सकता हूं? ये मेरा खालीपन, ये मेरी घटी कमियां, ये सब प्रभु की महिमा ठहरती है। हालेलुया। क्योंकि घटिया तो हमेशा नहीं रहने वाली, समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ देखने का नजरिया आपका अलग होना चाहिए। एक इंसान जब घटियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्या आएंगी, वो ये सोचेगा कि क्यों है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं प्रभु को मानता हूं, सब कुछ हो रहा है। एक इंसान की सोच ये है
कि ये मुझे इंस्पायर कर रही है, चलो वही प्रभु के घर, प्रभु के साथ घुटनों में बैठता हूं। और जो इंसान ये कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रभु पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति। ये हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए इंस्पायर करती है। और जब भी आप ये शब्द इस्तेमाल करें या सोचें निर्भरता, तो उसके अंदर फास्टिंग और उपवास ही आता है, प्रार्थना और उपवास ही आता है। ये इसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा हमेशा जिंदगी में। हालेलुया। हम प्रभु पर निर्भर हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी कोई काम हुआ, अभी प्रभु मैं क्या करूं ना, ये निर्भरता नहीं है। इसको हम अगुवाई बोल सकते हैं, इसको हम इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, लेकिन निर्भरता का मतलब यह है, डिपेंड होने का मतलब यह है कि आप समय निकाल रहे हैं। मुझे जिंदगी भर निर्भरता की जरूरत है। मुझे जिंदगी भर अगर मैं प्रभु पे डिपेंड होना छोड़ दूं तो मुझे उन घटियों की जरूरत है, उन कमियों की जरूरत है, उस खालीपन की जरूरत है, क्योंकि मैं इतनी भरपूरी नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूं। मैं इतनी भरपूरी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, अपनी मर्जी चलते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन एक इंसान इतनी मैच्योरिटी में पहुंच जाता है कि उसके पास पैसा होता है, घर होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होते हुए भी वो परमेश्वर पर डिपेंड होना नहीं छोड़ता। वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको इस दिन समझाऊंगा, लेकिन मेन बेस ये है, क्योंकि ये ज्ञान, पैसा, ये सारी चीजें हमें भटका सकती है, लेकिन खालीपन, घटियां, कमियां जब इंस्पायर करें आपको प्रभु के पास ले जाने के लिए, तो आप कभी भटक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मदया मतलब खुद पर दया करना, खुद पर तरस खाते रहना, खुद पर दया करना, खुद पर तरस खाते रहना। और आत्मघृणा मतलब अपने आप से नफरत करना, अपने भीतर झांक कर अपनी समस्या का समाधान खोजना, अपने आप खुद को योग्य बनाने की कोशिश करना। तो आप और हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपने अंदर हीन भावना को जन्म देंगे। हमने सीखा कि कमजोर लोगों को, कमजोर लोग हैं जो, उनको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की बाट जोना हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हमने सीखा कमजोरों के बारे में। कमजोरों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। शत्रु हराए गए हैं, पौलुस, पतरस को देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि अपनी निर्बलता जो है, अपनी कमजोरियों को आशीषों में बदलना, आदान प्रदान करना हम सीख रहे हैं। और हम आए हैं यहाँ पर परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए, निर्भर होने के पॉइंट में हम सीख रहे हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। और निर्भर होने का मतलब है प्रार्थना और उपवास का बारे में। यही है आत्मदया। अब आत्मदया के बारे में हम सीख रहे हैं। आत्मदया और आत्मघृणा क्या है? आत्मदया खुद पर तरस खाना, खुद पर तरस खाना। खुद पर तरस खाने का मतलब यह है, आत्मदया मतलब जब आप दुखी होते हैं ना और कोई हंसे आपके सामने तो उसको गुस्सा आता है, और उसको पता हो कि आप दुखी हैं और फिर भी बेचारा अपनी खुशी को ही मना रहा है, हंस रहा है, तो आप ये सोचेंगे यार मैं इतना दुखी हूं, ये हंसी जा रहा है, मैं इतना परेशान हूं, ये हंसी जा रहा है, मैं परेशानी में हूं, ये हंसी जा रहा है। यानी कि लोग ये कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तुम भी दुखी हो, ये चाहते हैं लोग ना अपने ऊपर दया करते रहना, अपने ऊपर तरस खाते रहना, अपने आप को हमेशा लोगों के सामने सिंपैथी का पात्र बनाना कि भी देखो भाई मैं तो ऐसा हूं, देखो भाई मैं तो ऐसी हूं, देखो भाई मेरे पे तरस खाओ, खुद के ऊपर की तरस। सबसे बड़ी बात जो है खुद पर तरस खाना। क्या मैं समझा पाया आपको? समझे आप लोग? खुद पर तरस खाना मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। जैसे कोई अंधा है, लंगड़ा है, वो अपने ऊपर उसको दया रहती, मैं तो भाई अंधा हूं भाई, अब क्या करूं, मैं तो अंधा हूं भाई, मैं क्या करूं, मैं तो लंगड़ा हूं भाई, मैं क्या करूं। अपने ऊपर दया कर,
अपने ऊपर क्या करना? दया करना मतलब तरस खाते रहना अपने ऊपर। कई बार हम लोग कुछ चीजों से गुजरते हैं, कुछ परीक्षाओं से गुजरते हैं, कुछ दुखों से गुजरते हैं, हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं, जो व्यक्ति अपने आप को साबित ज्यादा करता है, जो अपने आप को साबित ज्यादा करता है, अपने आप का प्रूफ ज्यादा देता है, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप से घृणा कर रहा होता है। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर ये सोचता है, वो एक्चुअली में अपने आप को साबित करने के लिए, सबूत देने के लिए लोगों को बताता है कि नहीं बात ऐसी थी, नहीं ये ऐसे था, नहीं वो ऐसे था, नहीं वो ऐसे था, लेकिन वो अंदर से जानता है कि वो गलत है और वो अपने आप से घृणा कर रहा होता है। अपने आप से क्या कर रहा होता है? घृणा। अपने आप को माफ नहीं कर पाता, अपने आप को वो बेकार समझता है, तुच्छ समझता है अंदर ही अंदर। इसीलिए वो सबके सामने ये बताता है मैं सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन एक सही व्यक्ति जो होता है, वो जब उसको पता चलता है उसकी गलती है, तो वो कभी साबित नहीं करता, या वो जल्दी से स्वीकार कर लेता है कि यार मेरी गलती थी, क्योंकि उसको पता है कि गलती मानने से मैं छोटा नहीं होऊंगा, क्योंकि वो अंदर से क्लियर है, अंदर से वो साफ है। समझ पा रही है? समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे? आत्मघृणा, अपने आप से नफरत करना। कई बार हम कई ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि अभी यहां पे क्लास लगी हुई है, चर्च नहीं है, ये चर्च नहीं है, ये टीचिंग क्लास है, तो इसके अंदर आपको अपना दिमाग भी पूरा मतलब ऐसे रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल रखना पड़ेगा। बहनें भी हैं, भाई भी हैं यहाँ पे। मान लो केमिस्ट्री की क्लास चली है, फिजिक्स की क्लास चली है, ऐसी मेडिकल की क्लास चली, उसके अंदर सारी बातें खोल के बताई जाती हैं। तो यहाँ भी सारी बातें मुझे आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ गुंडियां ऐसी होती हैं पड़ी हुई शैतान के लोगों के ऊपर कि वो टूट ही नहीं पाती होती, वो तोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम क्लियरली बता नहीं पाते और शैतान वहीं पे घुमाता रहता है लोगों को। लड़कियों के साथ क्या होता है? लोगों के साथ भी होता है, आदमियों के साथ भी होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जैसे कई केसेस मैंने देखे ऐसे कि लड़कियों को अगर कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, बचपन में खासतौर जब छोटी होती तब कोई तंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है उनको, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि इसमें मेरी गलती है। लड़कियों के साथ ये होता है कि उनको ऐसा लगता है, उसको पता होता है कि ये गलत कर रहा है मेरे साथ, लेकिन उनको ये लगता है कि इसमें मैंने ही इसको कुछ ऐसे मतलब साइन दिए अपने बिहेवियर से, अपने उससे, तब मेरे साथ ये हो रहा है। और मैं अगर किसी को बताऊंगी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दें, लेकिन मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा है, पूरा देखा है। मैं अगर किसी को बताऊंगी तो वहां पर मेरी भी गलती निकलेगी। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा है? और अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो तो उसको अपने आप से घृणा होनी शुरू हो जाती है। वो अपने आप को ही दोषी बताती रहती है, अपने आप को ही दोषी बताती रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात? कई आदमियों के साथ भी, भाइयों के साथ भी होता है ऐसा कुछ चीजों में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं शैतान कैसे काम करता है। आपके सामने एक पाप को रखता है, आपके सामने एक पाप को रखता है, ठीक है, एक पाप रख दिया आपके सामने, कोई भी चीज आपको जो अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी गंदी चीज, पाप लगा लो, कुछ भी, वो आपके सामने रख दिया शैतान ने। और अब शैतान आपके कान के पास आके बोलता है कर ले, कुछ नहीं होगा। रोज आपको बोलता है, बार बार आपको बोलता है, आपको उसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट करता रहता, आकर्षित करता रहता, और अच्छा उसको बना के दिखाता है, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। लेकिन लिखा है कि हवा को भी पहले दिखाया, हवा ने फिर सोचा, फिर उसने सोचा कि भी खाने में ऐसा होगा, ये होगा। उस सोचों में काम करता है, विचारों में काम करता है, ऐसे मजा आएगा, ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, औरों ने भी खाया, औरों ने भी किया है, ये कुछ नहीं होता। फिर आपके अंदर ये ख्याल आएगा, यार तो प्रभु के वचन के बाहर तो माफी मांग लियो, कुछ नहीं होता, माफी मांग लेना, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, प्रभु माफ कर देंगे, ये हो जाएगा।
बहुत सारी बातें ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ है, वो ऐसा दिखाएगा कि वो आपके साथ है और वो आपको ऐसे दिखाएगा। विश्वासियों के साथ ये बहुत होता है, ये जो खेल है ये बहुत होता है विश्वासियों के साथ शैतान का। तो वो ऐसा दिखाएगा कि भी वो आपके साथ है, कर ले कुछ नहीं, वो कर ले और आप वो कर लेते हैं, वो पाप आप कर लेते हैं। कोई भी पाप की बात हो रही है इसमें, वो आपने कर लिया, जैसे ही आप उसको करोगे उसके अंत तक पहुंचोगे, एंड करोगे उसको, पाप आपने कर लिया, टेस्ट कर लिया, वैसे ही शैतान अपना रूप बदल लेगा। अब वो पता क्या बोलेगा, तू पापी है, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू मरेगा, तू नरक में जाएगा, तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया। आप उठते बैठते चलते एक ही चीज आपके कानों में गूंजती रहेगी कि तू गंदा है, तू गंदी है, तू गंदा है, तू गंदा है, तू गंदा है, तू बेकार है, तूने यीशु मसीह के अनुग्रह को तू जाना, तूने ये किया, तूने वो किया। ये पवित्र आत्मा की आवाजें नहीं है, ये शैतान की आवाज है, जिसको हम आत्मघृणा बोलते हैं। इंसान के विचारों को वो ऐसा बना देता है कि इंसान अपने आप से घृणा करनी शुरू कर देता है, अपने आप से घृणा शुरू कर देता है करनी। ये कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर मैं सालों से लोगों को सलाह दे रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं और मैंने अधिकतर लोगों की जिंदगी में ये देखा, फिर उनके अंदर उनको तड़पाया जाता है, पीड़ित किया जाता है, कमजोर किया जाता है, पीड़ा दी जाती है, बार बार बोल के, बार बार किसी इंसान को मारना है तो उसको बार बार बोलते हैं उसके पाप के बारे में, बार बार और दुखी होकर आत्महत्या कर लेगा। यही शैतान करता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो ये पाप, ये कमी, या खालीपन, या कुछ भी कमी, अगर आप अपने प्रति घृणा करेंगे तो ये नासूर बन जाएगी और आप पीछे हो सकते हैं, आप शैतान के पूरे हाथों में जा सकते हैं। वो आप पर दोष लगाता रहेगा पूरी तरह से। दोष लगाने का काम यीशु मसीह कभी दोष नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, और ना परमेश्वर कभी दोष लगाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ना परमेश्वर कभी आपको कटघरे में खड़ा होने देगा, दे ही नहीं सकता परमेश्वर, कटघरे में खड़ा नहीं होने देगा परमेश्वर। कैसे होने देगा परमेश्वर ने अपना बेटा दिया हमारे लिए, मतलब वो सिंहासन छोड़ के यहां पे उसने 39 कोड़े खाए, कीले गाड़ी गई, इतना दर्द था, वो कटघरे में कैसे खड़ा होने देगा? आप खुद को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। हमारे पास एक बिचवई है, एक मध्यस्थ है। पहला यूहन्ना कहता है वो हमेशा हमारे पापों के लिए माफी मांगता है, वो हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। जरूरत है कि हम जिस समय ऐसी परेशानी में हों तो हम उठकर सीधा परमेश्वर के पास जाएं और माफी मांगें और अपने से घृणा करना छोड़ें और परमेश्वर से माफी मांग के हम आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें, बल्कि अब उस पाप से लड़ने के लिए जो मैंने पहले आपको पॉइंट्स बताए, परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना में जाएं और प्रभु को कहें, प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल। पाप का आना एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है जिंदगी के अंदर, बिकॉज वी आर ह्यूमन। पाप का आना या पाप के विचार का आना एक वास्तविकता, एक सच्चाई है, वो आएगी ही आएगी क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन पाप के अंदर गिरना एक अलग बात है और गिरकर उठना एक धर्मी स्वभाव है। गिरे रहना पाप के अंदर ये दुष्ट का स्वभाव है। समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में तो गलती हो जाए,
कोई पाप हो जाए, वो माफी मांग के उठ के खड़ा हुए और आगे निकल जाए, अपने आप से घृणा ना करे, क्योंकि घृणा शैतान ही करवा रहा है आपको अपने आप से, बल्कि वो उठकर खड़ा हो। बाइबल में लिखा धर्मी जन 7 बार गिरेगा, परमेश्वर खड़ा कर देगा। लेकिन दुष्ट जन जो है, जो दुष्ट है, वो गिरा ही रहता है पाप में, वो बार बार गिरता ही रहता है, वो गिरा ही रहता है पाप में। हमको दुष्ट नहीं बनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? विचार आपके दिमाग में आते हैं, गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, लड़ाई झगड़े के विचार आ जाते हैं, लोगों के विरुद्ध नफरत कड़वाहट के विचार आते हैं। हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अपने आप ही विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। किसी की बुराई चलती रहती है, कई बार गंदे विचार चलते रहते हैं, वह विचार के विचार चलते रहते हैं। उन विचारों की वजह से भी एक विश्वासी खुद को बहुत ही बेकार और गंदा महसूस करता है। वो सबके सामने चाहे कितना ही अच्छा बोले, लेकिन उसके अंदर हिम्मत जो है परमेश्वर के सामने जाते हुए वो बड़ा शर्माता है, बड़ा लज्जाता है कि मैं इतना गंदा इंसान हूं, कि मैं इतनी गंदी बातें सोच रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? विचारों का आना भी वास्तविक है। वास्तविक, मेरी हिंदी थोड़ी शुद्ध होगी, पढ़ के ना, वास्तविक मतलब सच्चाई, ये सत्य है। विचार हमारे नहीं होते, विचार हमारे नहीं है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, इफिसियों निकाले, मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये अलग से पढ़ा रहा हूं। इफिसियों 6 अध्याय और 6 अध्याय में पढ़े जलते हुए तीर, शैतान के जलते हुए तीर को विश्वास की ढाल से रोक सको। इफिसियों 6 अध्याय, बेटा जब आते हो ना चर्च में बाइबल लेके आए हो, सुनो, बाइबल लेके आए, बाइबल है तुम्हारे पास? बाइबल और डायरी लेके आनी है, ठीक है? 13 6 की 13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ जी, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। कौन सी ढाल? विश्वास की। कौन सी ढाल? विश्वास की। मैं अभी इसी साल के अंदर किसी दिन हम लोग स्पेशली इन स्पिरिचुअल वारफेयर जो ये आप वस्त्र है, इनके बारे में सीखेंगे, इन वस्त्रों का मतलब क्या है और ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। विश्वास की ढाल अभी हम सीख रहे हैं विचारों के बारे में, जो कि आत्मिक घृणा पैदा करते हैं। हाँ जी। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीर, कौन से तीर? जलते हुए तीरों को विश्वास की ढाल से तुम बुझा सको। और यहाँ पे शब्दों को देखिए, आप बाइबल पढ़ते हैं हमेशा, तो बाइबल को ऐसे मत पढ़े बिल्कुल समझ रहे हैं? शब्दों पर ध्यान दें। एक एक शब्द में कई गुना सामर्थ्य छिपी है। एक एक शब्द को पढ़े और उसको समझे क्या है। दोबारा पढ़ो। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम विश्वास की ढाल लेके क्या रहो? स्थिर। विश्वास की ढाल स्थिरता लेकर आती है, आपको स्थिर करती है, स्टेबल करती है, स्थिर करती है आपके विश्वास को। यह विश्वास की ढाल है। और विश्वास की ढाल क्या है? ब्लड ऑफ जीसस। विश्वास की ढाल क्या है? ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू। यीशु का लहू। विश्वास की ढाल क्या है? यीशु का लहू। 2 चीजें हैं जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। 2 चीजें जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे पहली बात है पश्चाताप। सबसे पहली बात क्या है? जिनसे शैतान डरता है, पश्चाताप। और दूसरा नंबर ब्लड ऑफ जीसस। ये दोनों ही विश्वास की ढाल है। दोनों क्या है? ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है ये पूरी दुनिया में, जो कि एक विश्वासी को
ये अंत तक काम करती है उसके, क्योंकि ये विश्वास की ढाल है। क्या है ये विश्वास की ढाल है, और ये इस्तेमाल होती है खास तौर से शैतान के जलते हुए तीरों से, जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपके सर के ऊपर से एक चिड़िया उड़ के जा रही है, एक चिड़िया आपके सर पे से उड़ के गई, हम उसको रोक नहीं सकते, उड़ के चलेगी तो उड़ के चलेगी, हालेलुया। लेकिन अगर वो चिड़िया आपके सर पे घोंसला ही बना ले, अगर घोंसला बना ले आपके सर पे, आप घोंसला बनने दोगे? भी सर पे घोंसला बना रही, बच्चे भी दे रही, अंडे भी दे रही, उसके अंदर है, घोंसला बनने दोगे? बस यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। विचारों का आना और जाना ये चिड़िया के समान है। किसके समान है? चिड़िया के समान है। विचारों का आना और जाना ये शैतान के जलते हुए तीर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नींद तो नहीं आ रही खाना खाने के बाद? नींद तो नहीं आ रही? ये शैतान के जलते हुए तीर है। विचार आ रहे हैं, बुरे विचार, अच्छे विचार, कोई खास तौर से बुरे विचार, ये शैतान के जलते हुए तीर है। जब विचार आते हैं ना दिमाग में, तो हम सोचते हैं ये हम सोच रहे हैं। हम क्या सोचते हैं? हम सोच रहे हैं, हमें लगता है ये हम है, ये हम नहीं है, ये शैतान के जलते हुए तीर है। किसके हैं ये? शैतान के जलते हुए तीर है। वो विचारों में ही काम करता है, वो डायरेक्टली काम नहीं करता, वो सोच में काम करता है, वो विचारों में काम करता है। शैतान सपनों में भी काम करता है। जब सपना देखते हैं हम, सपनों में भी काम करता है। कई लोगों को गंदे गंदे सपने आ जाते हैं, उन्हें लगता है हम पापी हैं। उस सपने को कैंसिल करना जरूरी है। सपने शैतान का बीज है, और एक्चुअली ये सपने परमेश्वर का बीज होते हैं। बाइबल में सपने जो है वो परमेश्वर का बीज है, लेकिन शैतान हमेशा कॉपी करता है। यूसुफ का सपना था, वो प्रधानमंत्री सुनना पड़ा था। यूसुफ का सपना था वो प्रधानमंत्री बनेगा, सब लोग उसके सामने झुकेंगे, उसके माँ बाप भाई बहन। वो बीज था, वो एक दिन पूरा हुआ। शैतान भी जब आपको सपने में कुछ बुरा दिखाए किसी के बारे में या आपके बारे में, तो उस बीज को कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट कैंसिल करो। कम से कम 5 मिनट बैठ के घुटनों पे कैंसिल करो उसको, वरना वो बीज फल लाएगा। समझ रहे मेरी बात? यस। शैतान जो विचार आ रहे हैं, जो भी विचार, वो आपके विचार नहीं है। हमारे विचार कब होते हैं? हमारे विचार कब होते हैं? जब हम विचार के ऊपर हम विचार करते हैं। हमारे दिमाग में ख्याल आ गया, ख्याल चल रहे हैं हमारे दिमाग में, अब हम आराम से बेड पे लेटेंगे, बैठेंगे या कहीं खड़े होंगे और फिर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, सोचते रहेंगे। अब पाप होगा। विचार आना पाप नहीं, समझ रहे मेरी बात? विचार आना पाप नहीं, अब पाप हो रहा है। ये हमारे टॉपिक में नहीं था, ये मैंने अलग से आपको बताया। अब पहले पाप नहीं था, अब पाप है। समझ रहे मेरी बात? विचार अगर आते हैं तो उनको, उनसे माफी और यीशु का लहू लगाकर उनको बांधते हुए खत्म कर देने, चाहे पूरा दिन करना पड़े। कई बार पूरा दिन ही परेशानी रहती है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रहेगी। उसको पूरा दिन फाइट करनी पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो अपने आप से इन विचारों की वजह से, इन कामों की वजह से घृणा मत कीजिए। याद रखें इन दो ताकतों को, पश्चाताप और ब्लड ऑफ जीसस। इनको याद रखें हमेशा। पश्चाताप करना और ब्लड ऑफ जीसस ऑलवेज हमारे लिए हमेशा सेफ्टी की चीजें हैं, जिसको विश्वास की ढाल बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक घृणा, ये क्या है? आत्मिक घृणा से बचने के तरीके, विश्वास की बात। अब उसके साथ साथ आत्मिक दया। आत्मिक दया के बारे में हम समझ पाए। आत्मिक दया मतलब अपने ऊपर दया नहीं खानी, अपने आप को ये कहना है नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरे को काम बता दिए मैं तो कर नहीं सकता। अपने बारे में अपने ऊपर रोते रहना, अपने ऊपर परेशान रहना,
छोड़ दीजिए, आत्मिक दया करना बंद कीजिए। समझ पाए आप? समझ पाए? भाई मेरे साथ ये हो गया है, मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आप अपने ऊपर क्यों दया खा रहे? लोग दया नहीं खा रहे, आप खुद पे दया खाई जा रहे, और लोग जो बोल रहे कि दया खाओ हम पे। समझ रहे मेरी बात? समझ पा रहे आप? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और तब देखिए परमेश्वर पर निर्भर होइए, तब देखिए परमेश्वर आपको और अच्छा बनाएगा। हालेलुया। समझ में आए? यदि उसके स्थान पर हम आत्मिक दया मतलब खुद पर दया करना और तरस खाते रहे, और आत्मघृणा मतलब नफरत करना और अपने भीतर, अगली बात थी आपने जो लिखा है, और अपने भीतर झांक कर समस्या का समाधान खोजना और खुद को इस योग्य बनाने की कोशिश करना। यानी कि अब हम किसी परेशानी में, हम किसी समस्या में, तो नहीं मैं अपने आप को सेट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ना अपनी मतलब प्रेयर करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मतलब मैं कर लूंगा, आई विल डू इट। अपने आप, जब इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है अपनी शक्ति के द्वारा, तो वो कभी नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? वो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि मैं प्रार्थना करूंगा और हो जाएगा ठीक। हम टूट कर परमेश्वर के पास आ सकते हैं प्रार्थना में, उपवास में। लेकिन हम अगर ये कहें मैं सुबह उठूंगा, मैं सुबह उठ के फिर ऐसे करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, मैं रूटीन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये तो हम किस पर कर रहे हैं? अपनी शक्ति भी तो कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना भी आपका घमंड ना हो, भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं होता, हमारे ज्ञान से कुछ नहीं होता, बल्कि जो होता है परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे होता है? परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रेयर वॉरियर इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, तभी तो हो रहा है। हमारी प्रार्थना से नहीं हो रहा। ये शब्द भी घमंड का है, ये शब्द भी घमंडी है। हालेलुया। हमारे द्वारा इतने चमत्कार हो रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हर चीज में हमें पता होना चाहिए दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। अब होता क्या है, जब इंसान अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी शक्ति, अपने आप अपनी समस्याओं को अपने अंदर खोजता है कि यार मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं यहां कर लूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, अपना दिमाग पूरा लगा रहा होता है, मैं कर लूंगा, मैंने कुछ ना कुछ। पर परमेश्वर कहीं नहीं होता, परमेश्वर पर निर्भरता कहीं नहीं होती। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर पर निर्भरता कहीं नहीं होती, तो वो जो भी काम कर रहा है उसमें वो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल। वो चिल्लाएगा, वो रोएगा, फिर करेगा, फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ताकत से करने की कोशिश कर रहा है। और अब उसके अंदर एक अलग प्रकार की स्पिरिट कह लो, मैं तो कहता हूं कि आत्मा ही, दुष्ट आत्मा ही होती है। ये दुष्ट आत्मा को ही ये गुण है, ये कि पवित्र आत्मा के सद्गुण है, दुष्ट आत्मा के अवगुण है। उसके अंदर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हीन भावना। क्या आता है उसके अंदर? हीन भावना। वो हमेशा संकोच में रहेगा, जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं। हीन भावना आ जाती है उसके अंदर, और अब वो हर चीज में, हर बात में ये महसूस करेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी शक्ति लगा रहा था, वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं था। हम बैनर छपा देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम ये करेंगे। कोई बिजनेसमैन है, मैं बिजनेस करूंगा, मैं फिर ऐसे करूंगा, मैं फिर ये कर लूंगा, मैं फिर वो कर लूंगा। शादी करनी है, मैं लड़की को
लड़की के बाप के पास जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा, ये कर लूंगा। अपनी प्लानिंग, अपनी पूरी प्लानिंग, निर्भरता कहीं नहीं है। कई बार आप वर्शिप कराने के लिए भी आपको गॉड पर निर्भर होना पड़ता है। कई बार आपके जो नोट्स बने होते हैं, नोट्स के बाहर आपको पढ़ाना पड़ जाता है। मैं अपने नोट्स के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, प्रभु आप थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। मेरी लिस्ट बनी हुई है वर्शिप की, यही गाने गाने हैं, प्रभु करा दूसरा गा दे ना ना ना, लिस्ट बड़ी। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ही कई बार पवित्र आत्मा जोर देता है उस चीज के लिए, आपकी लिस्टें उल्टी पुल्टी करवाता है। प्रचार कुछ हो रही करवा, हमेशा नहीं होगा, कभी ऐसा हो सकता है, और उसमें पावर काम करेगी गॉड की। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर पर निर्भर है, और ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग परमेश्वर पर डिपेंड होकर काम कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो इंसान अपने सिस्टम, अपने नियम, अपने पूरा नियम कानून के अनुसार मैं इससे बाहर जा ही नहीं सकता, वो फेल हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो फेल होते हैं। और फेल होने के बाद उनमें क्या आ जाती है? हीन भावना और निराशा में ना रहें, वरन वचन को स्वीकार करें। मनोवैज्ञानिक जिसे हीन भावना कहते हैं, इसका मतलब है आत्मसंकोचशीलता। इसका परिणाम अपने आप में ऐसा विचार हो सकता है, मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं, मैं अयोग्य हूं, मैं मैला हूं, मैं गंदा हूं, मैं बेकार हूं, परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता। ये सच्चाई है जो बात मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत कड़वी सच्चाई है। ये शैतान के तीर हैं जो लोगों के ऊपर चलते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं। ठीक है, आगे भी है, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी जिंदगी का कोई खास उद्देश्य नहीं है। आपको अगर कोई ये कहे ना कि आंटी जी आप बहुत खास हो, आपकी जिंदगी बहुत खास उद्देश्य है, तो मन को कितना अच्छा लगता है। हाँ है, मैं तो ऐसा सोच रही थी, मैं बेकार ही है ना। कोई ये कहे कि आप बहुत अच्छी हो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, कितना अच्छा लगेगा। हाँ समझ रहा था यार। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बात? समझ आ रही है आपको? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार के विचार हमेशा आपको निराशा की खाई में ले जाएंगे। आज इस प्रकार के विचार हमेशा आपको निराशा की खाई में ले जाएंगे। आप खुद को दोष देते रहेंगे। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ये? ईमानदारी से ईमानदारी से बताएगा। आप सब लोग स्पेशल हैं, आप सब लोग स्पेशल हैं। जो यीशु मसीह में आ गया वो स्पेशल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह में आ गया वो मोर देन स्पेशल, मतलब पूरी दुनिया में सबसे स्पेशल व्यक्ति बन गया। यीशु मसीह की नजरों में आप बहुत स्पेशल हैं। परमेश्वर के लोगों की नजरों में आप बहुत स्पेशल हैं। यीशु मसीह आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। 100वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध प्रचारक बिली ग्राम ने कहा, 100 सदी के बीच में 19वीं सदी में 1900 में सबसे प्रसिद्ध प्रचारक बिली ग्राम ने कहा, परमेश्वर कभी भी निराश सेवक या व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी निराश व्यक्ति या सेवक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बिली ग्राम ने कहा, जो 100 सालों में इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रचारक है, और जिनकी मिनिस्ट्री में दुनिया में आज तक 100 सालों में सबसे ज्यादा आत्माएं बची हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने विश्वास किया। इस प्रकार की मनोवृत्ति के विचारों पर विजय पाना जरूरी है, बहुत जरूरी है एक विश्वासी को।
अगर आपको ये लगे ना बेकार हैं, आप तुच्छ हैं, आप मैले हैं, आपकी कोई परवाह नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई दुनिया में माँ नहीं, बाप नहीं, सारे अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई आपको प्यार नहीं करता, समझ लो बहुत गहरी खाई में ले जा रहा है शैतान आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? सब आपसे प्यार करते हैं, दिखाते नहीं, वो बात अलग है। हालेलुया। आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपके माँ बाप आपको प्यार करते हैं, आपका चर्च आपको प्यार करता है, आपका पास्टर आपको प्यार करता है, आपके भाई बहन आपको प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। दिखाने में बात अलग है, और सबसे पहले परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो आपकी परवाह करता है, वो आपकी चिंता करता है। परमेश्वर चिंता कर रहा है तो उससे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर प्यार कर रहा है तो उससे बड़ी बात क्या है? लेकिन वो आपको गहरी खाई में लेकर जा रहा है, और यहीं से इंसान टेम्परेरी पीस ढूंढता है। टेम्परेरी पीस ढूंढता है, क्योंकि वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो गलत रिलेशनशिप में आ जाती है। टेम्परेरी पीस, उससे परिवार टूटते हैं। पति को लगता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, वो बाहर किसी और के साथ गलत रिलेशनशिप में आता है, इससे परिवार टूटते हैं, बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को ऐसा लगता है हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, अपनी जिंदगियों में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, वो नशों में पड़ जाते हैं, बाहर रिलेशनशिप में आते हैं। जवानों को ऐसा लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमें मतलब कहीं से शांति मिल जाए, वो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशे करने लगते हैं। यहीं से टेम्परेरी पीस की शुरुआत होती है। नशा, फिजिकल रिलेशनशिप या कोई भी चीज है, पैसा या कोई भी चीज है, ये टेम्परेरी है, ये कोई इटर्नल पीस नहीं है। इटर्नल पीस यीशु मसीह से मिलता है, प्रभु से मिलता है, उसके समीप आने से, उस पर निर्भर रहने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार की मनोवृत्ति और विचार पर विजय पाना जरूरी है। और विजय कैसे पानी है, अब ये समझिए। और ये होता है वचन को स्वीकार करने से। सिंपल, वचन को स्वीकार करने से, वचन को स्वीकार करने से, जैसा वो है उसको स्वीकार करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, वचन को स्वीकार करना और विश्वास करने के द्वारा ये होता है। आप विजय पाएंगे इन चीजों के ऊपर। वचन को स्वीकार करने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा। गॉड हैज वेरी ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास बहुत ही सुंदर प्लान है हमारे लिए, हम सबके लिए, जितने लोग उसमें आशा धरे हैं सबके लिए बहुत ही सुंदर प्लान है। आज हमें पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था मैं यहां पे आऊंगा, लेकिन मुझे आगे भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान है हम सबके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12:11 पढ़े, क्या लिखा है? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। वे मेमने के लहू के कारण, किसके कारण? हमने सबसे पहले क्या देखा? विश्वास की ढाल क्या है? ब्लड ऑफ जीसस। वे मेमने के लहू के कारण। ब्रह्मांड में दो ही चीजें पावरफुल है, मैंने आपको बताया, कन्फेस करना, पश्चाताप करना, और ब्लड ऑफ जीसस। ये दोनों तरीके जब काम करते हैं तब बहुत बड़ा काम होता है, शैतान की हार होती है। यहीं से शैतान आपको डुबोता रहता है, डुबोता रहता है, डुबोता रहता है, डुबोता रहता है। जब आप ब्लड ऑफ जीसस को लेके आएंगे, माफी मांगेंगे, और ब्लड ऑफ जीसस, आपकी ये सोच भी पाप है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपसे कोई प्यार। सोचिए कि मैं, आप में से कोई व्यक्ति है, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, है ना, कैथरीन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप में से कोई हो सकता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा आपके लिए कर रहा हूँ, किया भी है मैंने बहुत ज्यादा, और आपको पता भी है कि मैंने किया है, लेकिन फिर भी आप मेरे सामने ये कहो यार मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे क्या करोगे? यार कमाल है, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया। बंदा, परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और हम ये कहें कि यार मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। यीशु मसीह कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा पापी इंसान है, मैंने इसके लिए जान दे दी, ये बंदा कह रहा प्यार ही नहीं करता। समझ रहे मेरी बात? ये सोचना भी हमारे लिए पाप है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। जीसस लव्स अस, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ के, बहुत ज्यादा, दुनिया से बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया।
सो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। मैंने एक पास्टर से एक बात सीखी, पास्टर जी से, तो मैं नया हमारे पास्टर के साथ वो रहते थे, तो कई बार स्कूटर पे चलते चलते बोलते थे, मैं यीशु मसीह की गोद में बैठा हूं, शैतान तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं यीशु मसीह की गोद में बैठा हूं, शैतान तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा है, शैतान तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं यीशु मसीह के लिए स्पेशल हूं, शैतान तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो वो काफी बातें चलते चलते स्कूटर में बोलते रहते थे, मैं सुनता रहता था। मैंने एक दिन बोला, नहीं क्या बोलते हो आप? कहते ये चीजें शैतान को कराती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा अंगीकार है, ये हम, और बोलते बोलते वो हंसते थे, कहते मैं फील करता हूँ इस चीज को, जो मैं बोलता हूँ मैं वो फील करता हूँ कि मैं यीशु मसीह की गोद में बैठा हूँ, यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा। आप एक बार सोचिए, बोले और सोच के बोले, सोच के अपने विचारों में सोच ले कि यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा, यीशु मसीह गोद में बैठे। आप छोटे बच्चे हैं और यीशु मसीह आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं और बोले यीशु मसीह गोद में बैठा हूं। आपको एकदम से पीस महसूस होगा, शांति, एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी एकदम से आपको। वो कहते थे, कई बार बोलते थे, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह की गोद में मैं बैठा हूं। तो कहने का मतलब मेरे को उस समय समझ नहीं आता था, फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया अपने लाइफ में और मैंने पाया रियली में इस पे शक्ति मिलती है, सामर्थ मिलती है। वही तो शैतान हमें हराता है, हमें निराश कर करके। वचन को हमारे बारे में जो कुछ वचन बोलता है और जो बाइबल बोलती है उस पर विश्वास करना और उसे कहना। लेकिन एक और बात हमें ध्यान रखनी है, हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए वचन नहीं बोलना। कैसे नहीं वचन बोलना? किसी को नीचा दिखाने के लिए। जैसे कई कोई बोलते हैं ना कि भी वो बोलते हैं क्या हाल है, वो बोलेगा हाँ ठीक है भाई, बस ठीक ही हूँ भाई। वो पूछेगा आप, हम तो प्रभु का अनुग्रह है हम पे, तो भाई ये आपको स्टाइल ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा है ना, मतलब टॉन्टिंग है ये एक ना। कई बारी हम वचन को, कई बारी हम बातों को ऐसे बोलते हैं कि लोगों को हर्ट करने के लिए बोलते हैं। कई बार हम इतना ज्यादा बताते रहते हैं अपने बारे में, हम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। सामने वाला इंसान सोचता रहता है मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं। हालेलुया। आपकी हमारी आशीषें लोगों के लिए ब्लेसिंग करें और उनको हौसला दें कि प्रभु आपकी जिंदगी में भी बहुत अच्छा करने जा रहा है। प्रभु के हम सबकी जीवन से उसको कहें, प्रभु ने समय ठहराया और बहुत ही जल्द प्रभु आपको देखना खुशियों से देगा, बहुत ही जल्द परमेश्वर उन्नति देगा आपकी लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड। वचनों को किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी इस्तेमाल मत करें। कई बार विश्वासी लोग वचनों को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पवित्र हूँ भाई, हम तो पवित्र हैं, तेरे जैसे थोड़ा ना, तू तो ऐसे घूमता रहता है, यहाँ से माना प्रेयर करता ना दुआ करता, हम तो दुआ करने वाले लोग हैं। उस बंदा क्या सोचेगा, यार मेरी बेइज्जती करी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आप लोगों को? फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बाइबल कहती है लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, कुचलने का, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम बहादुरी करेंगे, बहादुर बन जाएंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम बहादुरी करेंगे। सो वचन को स्वीकार करना, वचन जो भी कुछ आपके बारे में कहता है उसे स्वीकार करना। हीन भावना का इलाज यही है और उसको अंगीकार करना। हम परमेश्वर के द्वारा बहादुरी करेंगे, हम अपने द्वारा नहीं। परमेश्वर शैतान को भी हराएंगे, भूत प्रेतों को भी हराएंगे, बीमारियों को भी हराएंगे, जादू टोने को भी हराएंगे, हर गरीबी को, हर श्राप को हराएंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हराएंगे।
हम हीन भावना को बाइबल में वर्णित दीनता ना समझें, वर्णित या बताई गई दीनता ना समझें, दीनता ना समझें जिसे परमेश्वर देता है। हीन भावना और दीनता एक समान नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो लोगों को मौका अगर देता है तो वो ये सोच के मौका देता है कि चलो यार और लोग भी पढ़ेंगे। एक व्यक्ति लोगों को इसीलिए अपनी जगह छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है मैं बैठने के लायक नहीं हूं यहां पे। एक बंदा कुर्सी पे इसीलिए बैठता नहीं क्योंकि उसको ऐसा लगता है वो बैठने के लायक नहीं। एक बंदा ये सोच के नीचे बैठ जाता है कि चलो यार ये बैठ जाएगा, वो दीनता है। लेकिन एक व्यक्ति ये सोचकर नहीं बैठ रहा कि यार मैं लायक ही नहीं हूं, वो हीन भावना है। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? दीन बनना, हीन नहीं बनना। हम कुर्सी पे बैठने के लायक हैं, हम स्पेशल हैं, सब कुछ है। हीन भावना नहीं आने देनी। अब हीन भावना के बारे में वो पॉइंट निकाल लीजिए जो मैंने बताया था, मैं अच्छा नहीं हूं, ये वगैरह वगैरह। कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि अभी मुझसे कोई प्यार नहीं करता? कई बार ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती है परिवार में, फैमिली में, दोस्तों में कि हमें ऐसा लगता है कि यार प्यार नहीं करता।